हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 आरबीएससी जो कि इस बार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में जो 15वीं प्रश्नावली है, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल और 16वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके जो सूत्र व परिभाषा है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जो 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम जो मैथ की है उसका पैटर्न, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। तो इस बार आपके सूत्र व परिभाषाएं एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रश्नावली है 15वीं वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। इसमें जो पहला सूत्र है वो है वर्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और दूसरा है अर्धवर्त की परिधि, इसका जो सूत्र होता है वो है πr। और तीसरा अर्धवर्त का परिमाप, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr + 2r। और चौथा अर्धवर्त का क्षेत्रफल, इसका 1/2 πr²। और पांचवा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका 1/4 πr²। और छठा है हमारा चक्रों की संख्या कुल दूरी बटे परिधि। ये हमारे सूत्र हैं 15वीं प्रश्नावली के। और भी सूत्र है हमारे 15वीं प्रश्नावली के, वो है 7 नंबर है, जब वर्त की परिधि ज्ञात है तो त्रिज्या ज्ञात किए बिना वर्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब है जब वर्त की परिधि ज्ञात होती है और बिना त्रिज्या ज्ञात किए हुए वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है c²/4π। और अगला है, जब वर्त की परिधि ज्ञात हो तो त्रिज्या ज्ञात के बिना, यह वर्त का क्षेत्रफल था c²/4π और यह है अर्धवर्त का क्षेत्रफल c²/8π। और जब वर्त की परिधि ज्ञात है तो त्रिज्या ज्ञात के बिना चतुर्थांश का क्षेत्रफल c²/16π। ये वर्त का क्षेत्रफल c²/4π और अर्धवर्त का क्षेत्रफल c²/8π और चतुर्थांश का क्षेत्रफल c²/8π। यहाँ पे जो c है वो है वर्त की परिधि, जो यहाँ पे हमें c मानना है वो हमारे वर्त की परिधि होगी। और 8 हुआ है हमारा, यदि वर्त की परिधि वर्त के परिमाप के बराबर हो और वर्त या वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। यदि वर्त की परिधि वर्त के परिमाप के बराबर हो, वर्त की परिधि वर्त के परिमाप के बराबर हो तो वर्त या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14/11। और 9वां है हमारे सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल या पथ का क्षेत्रफल या गोलिका का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, परिबद्ध जो क्षेत्रफल होता है ये आपके, इसका सूत्र हो जाएगा पाई बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट r + r छोटा ब्रैकेट r - r बड़ा ब्रैकेट बंद। ये जो 9वां जो है इसका जो 15.1 का 10वां सवाल है वो इस सूत्र के हिसाब से होगा। और अगला होगा हमारा परिभाषा है 15.1 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसमें जो वर्त की परिधि है उसकी जो परिभाषा है वो है वर्त को एक संपूर्ण घेरा या एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि कहते हैं। और 11 नंबर है व्यास की परिभाषा। व्यास की परिभाषा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है वर्त का व्यास कहलाती है। और 12 नंबर पर है त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा बहुत ही आसान है, वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और 13 नंबर वर्त की परिभाषा है, समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक नियम बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है वर्त कहलाता है। जो मैंने आपको 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं जो परिभाषा बताई हैं दोस्तों, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% संभावना है। तो अगली प्रश्नावली है हमारी 16वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसमें जो हमारे घन के सभी सूत्र हैं वो है पहला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 अलगी स्क्वायर। और दूसरा है घन का आयतन अलगी स्क्वायर। और तीसरा घन का विकर्ण 1√√3 घन का विकर्ण का फॉर्मूला। और चौथा है घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4l²। और 2 नंबर पर बात आती है हमारे घनाभ की। तो घनाभ में पहला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा ब्रैकेट LB + BH + HL। ये हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घनाभ का दूसरा घनाभ का आयतन, इसमें हमारे LBH L × B × H
ये हमारे घन का सूत्र हो गया है और ये हमारे घनाभ का सूत्र हो गया है। घनाभ के और भी सूत्र है, तो इसमें हमारे तीसरा है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र है रूट अल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। और चौथा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और 3 नंबर पर बात आती है हमारे बेलन की। बेलन के भी बहुत सवाल है 16वीं प्रश्नावली में। बेलन वाले सवाल इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है बेलन वाले सवाल आने की। तो इसमें हमारा पहला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस आर। बेलन का आयतन πr²h। और चौथा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1 प्लस r2 और ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट h प्लस r1 प्लस r2। और पांचवा है खोखले बेलन का आयतन। इसमें हमारे पाई ब्रैकेट r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर ब्रैकेट बंद h गुणा h। पाई r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर ब्रैकेट बंद h। ये हमारी 16वीं प्रश्नावली के सूत्र। और भी है हमारी 16वीं प्रश्नावली के सूत्र, वो है 4 नंबर पे गोला। इसमें हमारा पहला है ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr²। ठोस गोले का आयतन 4/3πr3 4/πr3। और तीसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और चौथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। पांचवा अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। और छठा खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π गुणा ब्रैकेट r1 की स्क्वायर और माइनस r2 की स्क्वायर। और छठा सातवां गोलीय कोश का आयतन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई ब्रैकेट r1 की क्यूब माइनस r2 की क्यूब। ये हमारे गोले हैं जो 7 क्वेश्चन 7 जो फॉर्मूले हैं, इनको आप दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लेना व पढ़ लेना। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं 15वीं 16वीं के, इनके जो प्रश्न आएंगे ए सैदे वाले 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 15वीं 16वीं प्रश्नावली है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है दोस्तों। इनके सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद करना होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी सूत्र बताए हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक कमेंट अवश्य कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।